बंगाली अब पाकिस्तान एक और चुनौती से बेहाल है। बात हम कर रहे हैं ऑनर किलिंग की। पाकिस्तान में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? ऑनर किलिंग के आंकड़ों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग की बढ़ती वारदातें शहबाज सरकार तक के माथे पर शिकन डाले हुए हैं। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग वाला ये महापाप शोर मचा रहा है और ये शोर कुख्यात पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। जो देश आतंक को पनाह देता है, जो नापाक इरादे रखता है, जहां शांति की जगह गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की गूंज रहती है, उसी पाकिस्तान में अब झूठी शान के लिए अपनों का खून बहाया जा रहा है। करो करी ये शब्द हिंदुस्तान के लिए भले ही नया हो, लेकिन पाकिस्तान में शब्द का इस्तेमाल रिश्तों का खून बहाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस शब्द का मतलब है ऑनर किलिंग। और फिलहाल पाकिस्तान में करो करी का कहर बढ़ गया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में ऑनर किलिंग के मामले में अचानक तेजी आ गई है। पाकिस्तान के सिंध में ऑनर किलिंग की पुरानी परंपराओं के चलते हिंसा और बढ़ गई है। आलम यह है कि पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में 5 महिलाओं समेत 8 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें ज्यादातर मामले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते सामने आए हैं। जिन महिलाओं की हत्या हुई है, उनके कत्ल का आरोप या तो उनके पति पर लगा है या उनके करीबी रिश्तेदार पर। पाकिस्तान में पिछले साल के ऑनर किलिंग के आंकड़े भी डराने वाले हैं। साल 2024 में सिंध और पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले सामने आए थे। पाकिस्तान में पिछले साल जनवरी से नवंबर तक 364 लोग ऑनर किलिंग के शिकार हुए थे। पाकिस्तान के लिए इस साल भी ऑनर किलिंग का ग्राफ बढ़ना चिंता की बात है। शहबाज सरकार पहले ही टीटीपी के हमले, बलूच आर्मी की चुनौती, कर्ज, गरीबी और कंगाली से बेहाल है। उस पर करो करी की परंपरा पाकिस्तान की धरती को खून के रंग से लाल किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 3 दिन हुए, 8 हत्याएं हो चुकी हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोय्यद जाफरी, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोय्यद साहब, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा दिखते हैं, एक जैसी बात करते हैं, कहाँ जा रहा है मुल्क? ये पिछले दिनों, मतलब मेरे को तो पहले दुख होता है, फिर मैं बात करूंगा कि चलो माशरे की और बाकी और चीज़ों की। आप इतने मौजूद व्यक्ति हैं, मतलब कैसे क्या चल रहा है? 3 दिन 8 हत्याओं की खबर है और मैं पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट थी, ऑनर किलिंग है, महिलाओं को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जो कहा ना कि एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी कई दफा भाषा भी बोलते हैं कई इलाकों में, तो किस तरफ जा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर आप गूगल करें ऑनर किलिंग्स इंडिया, तो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि एक जैसे मसले मसाइल भी हैं। हालांकि आप हैरान होंगे कि इंडिया में अभी पिछले 1 वीक पहले ही मामला कुछ इस तरह के बल्कि उससे भी ज्यादा घिनौने इस वजह से क्योंकि 10 साल पुरानी ऑनर जो शादी के ऊपर एक 3 साल की बच्ची और एक 55 साल की बूढ़ी औरत को आदमी ने मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बेटी ने शादी की थी। दादा ने मारा, नाना ने मारा। तो और इस तरह के मामला ऑब्वियसली जहां पर भी होते हैं, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, वो कंडेमेबल है। और ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत का मसला नहीं है। ऑनर किलिंग सिर्फ बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस तरह के इश्यूज आपको फर्स्ट वर्ल्ड में भी, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी नजर आते हैं। और ये एक छोटी सी आपकी करेक्शन कर दूं कि 8 जो मौतें हुई हैं, इनमें से 2 ऑनर किलिंग्स के अंदर हैं। 145 करोड़ रहते हैं भारत में, आपके वहां 20 करोड़ के करीब है। मुझे लगा कंसर्न करेंगे आप, शुरुआत करते हैं कि इंडिया में हो गया। 145 करोड़ में किसने क्या मारा? वो ऑनर किलिंग तो हमारे यहाँ वैसे कुछ होता नहीं है, वो हॉरर किलिंग कहते हैं। उसकी बाकायदा एक सजा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। कितने इंसिडेंट मैं गिनवा दूंगा सर। आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि क्या लिटरेसी रेट है, कैसा महिलाओं को ट्रीट, क्या महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, तब मैं कह रहा हूँ ना। तो आपको तो कंसर्न होना चाहिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं। अगर तो हम एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करना चाह रहे हैं इस इशू पे, ऑनर किलिंग के इशू के ऊपर, तो फिर तो बात ऐसे ही होगी। क्योंकि मैं कोई यहां पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। अगर मैं पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जा रहा होता तो मेरा जवाब कुछ और होता। मैं
आपकी बात से सहमत हूं, एग्री कर रहा हूं कि ये गलत चीज है। और ये जहां भी है इसके खिलाफ जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर होता है, जिस तरह आपने भी कहा आपके मुल्क में इसके खिलाफ लॉज हैं, पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ लॉज हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप उठाकर देख लें, माजी में भी हुई है, पास्ट में भी हुई है, अभी भी जिसने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो किसी भी मुल्क के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स तो आप जानते हैं, और हमारी जो सभ्यता है ये इस पूरे एरिया की, जो जिसको बरसगीर कहा जाता है, इसकी कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव थी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हैं। हिंदू धर्म के अंदर सती का एक हुआ करता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया। सैकड़ों साल पहले हमारे मुसलमान रीजन्स के अंदर कुछ ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे जिसका ताल्लुक इंसानी हुकूक से नहीं था, वो खत्म हो गया। तो जैसे जैसे ये माशरा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लॉज पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं, कार्रवाई पाकिस्तान में भी होती है, भारत में भी एग्जिस्ट करते हैं, वहां भी होती है। अब जैसा कि आपने देखा कि अब भारत में ये ऐसा तो नहीं है कि एंटी रेप लॉ कोई नहीं है, तो फिर दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? अच्छा। तो ये इसकी मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जो है या रेप भारत जो कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, उसकी पता है हुकूमतें। कितने रेप हुए हैं? कुछ है, डाटा है, एनसीआरबी को होता है वो। सर, छोड़ो, मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल कर लें। अरे तो सर वो उस वक्त वो जुमला आया था जिस बड़े-बड़े वक्त अखबारों की वो एक पूरी निर्भया दुनिया कांड हुआ की था, और उस निर्भया वालों को तो कब की फांसी फूसी पता नहीं क्या सब कुछ हो गया। क्या महेश साहब अच्छी ठीक बात, है, नहीं वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात तो ठीक है, लेकिन संजय कुलकर्णी वाइस वर्षा होता, आप बैठे होते उस तरफ ये मोयद साहब की तरह, और मैं आपसे पूछता कि क्या चल रहा है भैया ये भारत में, आप कहते देख पाकिस्तान में भी तो चल रहा है, पाकिस्तान में भी तो चल रहा है। नहीं मैंने अच्छा, अब संजय भाई की बारी है। ठीक है संजय जी। ये देखिएगा, सवाल ये है कि इस पे कोई शक नहीं कि ये दिस इज हाईली कंडेमेबल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और भारत के अंदर क्योंकि कानून की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, और कानून की प्रक्रिया जिस प्रकार से चलती है, चाहे हम जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हॉरर किलिंग, इधर भारत में इज एन एबरेशन। पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामिक कंट्री में, जब क्योंकि वहां पर पाकिस्तान इज अ डुअल सोसाइटी, कानून भी है वहां और शरिया भी है, और शरिया के अंदर ये जो ऑनर किलिंग्स है ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देयर इज अ काइंड ऑफ अ डाइकोटोमी, जो मुझे पक्का यकीन है कि जाफरी साहब मानेंगे इस बात को कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ टोटल एबरेशन। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत खराब है। 346 डेथ ओनली ऑनर किलिंग, और खासकर क्योंकि सोसाइटी भी जो है अनपढ़, इतनी अनपढ़ है और उसको इतनी तरीके से और रेडिकलाइज, ऊपर से मुल्लाओं का उसके ऊपर इतना जबरदस्त असर एंड शारिया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये सब होता है। भारत में कंपैरेटिवली, ऐसे कंपैरेटिवली वेरी लिटिल, बिकॉज कानून है, शरिया पे नहीं चलता है भारत कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, और लॉ के कारण इस तरह के ऊपर जो सजाएं मिलती है भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। उधर छुपाया जाता है, उधर अपने अंदर ही किया जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट, बहुत खराब, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कानून जो है धीरे धीरे करके जब सोसाइटी रेडिकलाइज हो जाती है ये दिक्कतें आती है, और कितना भी आप कर लो, कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, ये नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अगर आप ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिस प्रकार से मदरसों में पढ़ाई होती है, नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, मदरसों में ही पढ़ाई होगी, तो ऑब्वियसली रेडिकलाइज माइंड होगा। जाफरी साहब उस इलाके के नहीं है, जाफरी साहब की सोच अलग होगी, और ये जो किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो कराची में हो या सिंध में हो, माइनॉरिटीज के साथ हो, ये होएगा उधर, क्योंकि बेसिकली इट इज शरिया एंड द इलिटरेसी इज एक्सट्रीमली हाई, जिसके कारण ये होता है। और शर्म, ये जो चीजें जो मतलब एक तरीके से इट इज इम्पोज ऑन द सोसाइटी, और वो सोसाइटी यही कारण है कि आप देखते हैं तालिबान, आप देखते हैं ISIS, आप देखते हैं अल-कायदा, आप देखते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये सारे के सारे कहीं ना कहीं दे आर साइकोलॉजिकली प्लेइंग ऑन द माइंड। यही होता है ना संजय जी। अब देखो जब अफगानिस्तान ही देख लो, अब ये भी यहाँ पे जो भी मामला आया है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है, उसको लेकर के मार दिया था।
मैं तभी मैंने कहा था ना जाफरी साहब से कि मैं बात करूंगा, ठीक है, माशरे की भी, एजुकेशन की भी, 3 बीवी रखना अलाउड है, एक चली भी गई और तमाम वो चीज़ें, फिर उसके बाद फिर आप उसको शरिया और तमाम चीज़ों से लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं, वो ठीक है। आपके सामने की तो बात है, हम इससे कैसे मोड़ सकते हैं और क्या कंपैरिजन कर सकते हैं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर मैं कहता हूँ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, संजय जी की जैसे अफगानिस्तान में महिला देखी गई अगर किसी और गैर मर्द के साथ, या बाजार हुआ, फलाना हुआ, वो पत्थर मार के मार देते। सचिन, सवाल ये है कि आप जैसे देखते हैं कि अफगानिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको बुर्खा में रखा जाएगा, उनको बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकला जाएगा। वो धीरे धीरे कानून इधर भी आता है। आप देखें क्यों आईएस खोरासान ग्रुप दोबारा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्यों जमावड़ा हो रहा है? क्योंकि कैलिफेट मतलब वो सोच ही जो है वो एक मॉडर्नाइज सोच नहीं है, वो सोच प्रगति की सोच नहीं है। ये सोच है 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, मतलब बैकवर्ड सोच में ये सब फंसे हुए हैं। वो उनमें से इनको निकलना इतना आसान नहीं है। और जब सोसाइटी रेडिकल है, और आप देखिएगा 22 करोड़ पॉपुलेशन में 67% पाकिस्तान के अंदर है यूथ, और वो यूथ जिनको अनएम्प्लॉयमेंट, जिनको परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, और शादियां भी जनरली जाफरी साहब मानेंगे कि इस्लाम के अंदर जो शादियां भी होती है वो परिवार के अंदर ही काफी कुछ होता है, क्योंकि द प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट नॉट गो आउट, अंदर ही रहना चाहिए उसको देखकर। तो उसके अंदर और भी शरिया लॉ को लेकर के फिर ज्यादा माना जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सचिन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरह की चीजें होती है। तो मुझे कुछ चाय की प्याली भेज दे, मैं आराम से शायद चाय पीता रहूं। भेजते हैं सर, आपको ग्रीन टी भेजते हैं। मैंने तो सिर्फ एक सप्लीमेंट किया था, आपको ग्रीन टी भेजते हैं, अभी मैंने बोल दिया, आप तो पहुंच जाएंगे। हाँ बोलिए। हम बहुत सारी बातें हैं, बड़ी लंबी बातचीत हुई, उसमें देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जिनको तस्हीह करनी जरूरी है। जाहिर बात है, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के रिलीजन को हम लोग शायद उस तरह से डेप्थ से नहीं जानते। अब जैसे इन्होंने कहा कि जी प्रॉपर्टी के लिए शादियां भी अंदर कर दी जाती हैं, आपको शायद उसकी डिटेल नहीं पता, अगर ऐसा होता है। और जिस तरह इंडिया में हम केसेस देखते हैं, कभी किसी कुत्ते के साथ किसी खातून की शादी कर दी जाती है, कभी किसी पेड़ के साथ कर दी जाती है, जबरदस्ती कमाल करते हैं, भाई बहन की शादी करवा देते हैं, भाई बहन की शादी करवा देते हैं। इतनी तसल्ली से सुनी है, आपको इतनी कर्टसी तो एक्सटेंड करनी होगी। क्यों करूं? मैं आपको 1 घंटा बैठ करके जो है आपसे जो है बातचीत कर सकता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ। हम एक जबरदस्ती की बात करते हैं, कुत्ते से करवा दी, इससे करवा दी, उससे करवा दी। आप हमसे नहीं बोलेंगे, मैं फिर आपके ऊपर बोलूंगा, तो फिर आपकी मैं बोल ही नहीं रहा आपके ऊपर, किसी को मैं थोड़ा ना आपके ऊपर बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं ना आप जहां मुझे एक बात बताओ, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, 13 बीवी, शरिया, लेजिटिमेसी, ये सब ये अलाउड नहीं होता क्या? नहीं होते क्या? अब आपको ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ है, कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शरिया का क्या इंक्लूजन है? मैं भी आपसे पूछना शुरू कर दूं तो वो बात जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इस तरह की डिस्कशंस अगर आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ करना चाहते हैं तो मुझे वो भी आता है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, वो आपके माशरे के लिए अच्छा है, आपके मुल्क के लिए अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपकी जनरेशन के लिए अच्छा है। आपको मैंने अब नहीं, आपकी भी जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, पूरी दुनिया की जनरेशन के लिए ये अच्छा है कि जहां पे भारत में होता है, जहां पर पाकिस्तान में होता है, जहां पर किसी और मुल्क में होता है तो गलत है, मगर उस गलत को, पहली बात तो ये है, स्मीयर अप करना, उसको कहना कि जी पाकिस्तान के माशरे के अंदर रेडिकलाइजेशन उरूज पे जा रही है। आप पाकिस्तान आए तो सही, आप पाकिस्तान आकर देखें, आप पाकिस्तान से मिले लोगों। ये मेरे मुंह पर दाढ़ी देखकर या अभी तक भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान को समझने की आप इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो पाकिस्तानी भारतीय फिल्मों में बनाते हैं, जो जबान वो जनाब 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 जनाब, हम लोग तो जनाब का लफ्ज शायद साल में 1 दफा बोलते हो। तो एक बहुत ज्यादा गैप है अंडरस्टैंडिंग में, वो खत्म होगा। अब जो ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के जो ऑनर किलिंग का मसला है, जहां पर भी है पाकिस्तान के अंदर, शरिया लॉ के अंदर भी, अब भारत के अंदर जो शरीयत है भारत की, जो हिंदू धर्म के अंदर जो सती जो थी वो खत्म की आप लोगों ने, उसका एक उसूल था। और बहुत सारे जो कास्ट सिस्टम है भारत के अंदर, क्या वो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता? क्या वो कास्ट सिस्टम जो है वो भारत के आइन और कानून के मुताबिक है? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म नहीं है?
ये सब है, लेकिन आप उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे क्या वो एक दिन में अच्छा, खत्म यहाँ हो पर गया? इतनी कास्ट है तो नहीं इसलिए हुआ। पाकिस्तान में ऐसे 3 शादी और 4 वो जो कहते हैं शरिया के चार तहत चार अगर मार चार दिया, चार शादी, 4 चार शादी, शादी, 4 चार शादी शादी। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल पे मार देना, ये जायज है? देखिए, 4 शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल में फर्क ये है कि जब शादी होती है तो वो जो खातून होती है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस खातून के फाइनेंशियल और इमोशनल राइट्स को सर्टिफाई करती है विद द गवाही एंड विद द इंक्लूजन ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट मैरिज इज। वो आपको एक बाइंड करती है कि आपने उसके हकूक, अब जब आपने वो लीगली नहीं किया या कोई इस तरह का मामला हुआ, तो इनहेरेंटली उस औरत के, क्योंकि हम दोनों की, भारत की, पाकिस्तान की पैटर्नलिस्टिक सोसाइटीज है ना जी, कि मर्द राज है, ज्यादा मर्दों का वो है, तो औरतों के हुकूक जो हैं वो फिर सेफगार्ड करने मुश्किल हो जाते हैं जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। लेकिन मैं उसके ऊपर भी जजमेंट पास नहीं कर रहा, वो किसी की मर्जी है, जिसकी मोहब्बत है या नहीं है, जो भी है। लेकिन हमारे माशरे चूंकि थोड़े से कंजर्वेटिव, बल्कि काफी कंजर्वेटिव हैं, और अभी सोशल एवोल्यूशन चल रहा है, वो चाहे भारत हो, वो पाकिस्तान हो, और अफगानिस्तान हो या ईरान हो, अब तो हम सबको भी वक्त लगेगा और हमारे लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए तो सर और काम तो ज्यादा करना कड़ी पड़ेगा ना, दिल मैं चाहिए तभी तो होगा। कह रहा हूँ ना, सिर्फ आंखें बंद करने से तो नहीं होता ना। जी, जी। सी सिर्फ नहीं, 25%, आंखें तो कतन बंद नहीं कर, सर यहाँ मैं 50% से इससे ऊपर, disagree तो नहीं की। सर मैं ये नहीं मैंने कह तो रहा, ये कहा कभी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है आप या वहाँ, नहीं? सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई ऐसा है कि ये तो मानेंगे ना आपकी, मतलब कि आपने चलो वो 4 शादी और वो तमाम चीज़ें, राइट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ठीक है, वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से जैसे शादी होती है आपने कह दिया, पर बच्चों को पढ़ने ना देना 25%, सर दिस इज द ऑफिशियल फिगर, 25% से भी कम महिलाएं हैं आपकी पूरी इकॉनमी में या आपके पूरे मुल्क में जो कि वर्किंग, या जिस तरीके से कहते हैं श्रम शक्ति हम कहते हैं हिंदी में, या फिर लेबर फोर्स कहते हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। बाहर नहीं जाने देना, ऊपर से नीचे तक। आप प्रधानमंत्री की भी अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट जो पत्नी हैं जो जेल चली गई हैं, आप ऊपर से नीचे तक आप क्या महिलाओं को कह रहे हैं कि आप विमान उड़ाइए, फलाना कीजिए, वो कीजिए, बच्चों की शादी की जा रही है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना अपनी सोसाइटी को, तो खुद ही आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। आपने कहा था सती थी हटा दी, मैं तो ये कह रहा हूँ मोयत साहब, मैं कौन सा वो कुछ कर रहा हूँ। देखिए, जहां तक इमरान खान की बेगम के ड्रेस कोड की बात है, आप महिलाओं को उनकी मर्जी और उनकी आजादी, जो उनका हक है, वो देने में यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल, वो जैसे मर्जी रहे, मेरे को तो अब उस आजादी में कोई शलवार कुर्ता पहनना चाहता है, कोई निकर शर्ट पहनना चाहता है, कोई पूरा सर से लेके पांव तक शटलकॉक बुर्का पहनना चाहता है, उसको उसकी मर्जी करनी चाहिए, करनी देनी चाहिए, उसके ऊपर बात करनी, मेरा ख्याल है इम्पोज भी तो होता है, बेहतर इंसान है। कुछ इम्पोज भी तो होता है। यहाँ पे जो महिलाओं की किलिंग हुई है उनके, अगर मैं डिटेल में जाऊं, कुछ इम्पोज भी तो होता है। बात नहीं मानी, शौहर ने मार दिया, ये नहीं मानी, उसने मार दिया, वो शरिया के नाम पे जायज है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि ऑनर किलिंग पाकिस्तान में होती हैं, और वो बहुत कम हो गई है, रेयर अकरेंसेस में से है। और रिपोर्ट, अब भारत का और पाकिस्तान का एक और बड़ा मसला है, और आप लोग दोनों मेरे से इस बात से एग्री करेंगे कि यहां पे चूंकि औरत के साथ शेम का एलिमेंट जो है वो अटैच कर दिया जाता है, इसलिए इस तरह के इंसिडेंट्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वो रिपोर्ट भी नहीं करते। तो इसमें से मेरी जो रिसर्च है, 18 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो मैं तो इस बात को जानता हूं कि शायद 20% केसेस जो है भारत में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और ईरान में भी, वो इतने सिर्फ 20% केसेस शायद रिपोर्ट होते हैं। तो हम लोगों को इस चीज के ऊपर वाकईतन जो है, उसके ऊपर हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करके एक दूसरे के साथ जो है एनकरेजिंग मोड में चलना चाहिए, ना कि एक इंसिडेंट को उठा के हम उसको अपने टॉकिंग पॉइंट या स्मीयर पॉइंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो, कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर तो हर शख्स का, और पाकिस्तान में शरिया लॉ आ गया है, ऐसा कतन नहीं है। पाकिस्तान एक इतना प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। संजय जी, अब मैं क्या बोलूं, संजय जी मैं क्या बोलूं, सचिन, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अखबार पढ़ती है, अब रोक तो ना लेते हैं, और यूट्यूबर उठा लिए, महिलाएं उठा ली, फलाना कर रही, क्या चल रहा है, जिसके ये कह रहे हैं कि देखिए कितना तरक्की पसंद मुल्क जो है, 25% से भी नीचे महिलाएं हैं सर, बाहर ही नहीं निकलने देते। संजय जी, जाफरी साहब को मैं बता दूं कि मैं कराची में वेंडी स्कूल में पढ़ा हूं, तो मुझे
काफी अरे कुछ वाह। मालूम है, क्या चाहे बात। आपको जाफरी साहब क्या को मेरे बात। से ज्यादा ज्ञान होगा अपने सोसाइटी के बारे में, वो मुझे कोई कहने की बात नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली द ऑर्थोडॉक्सी is much more in Pakistan than it is in India. India is still a very vibrant and a progressive society. सर, इतना because इतना हमने यहाँ UAE पे अरब में कानून नहीं है। के जरिए से चला, और वही पाकिस्तान में that has just gone the reverse. Pakistan is what I saw Pakistan and what I see Pakistan and what I read about Pakistan. पाकिस्तान में सोसाइटीज अलग अलग है, ये नहीं मैं कहता, पाकिस्तान में भी फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी है, पर पाकिस्तान में ऑर्थोडॉक्स जिस तरीके से ऑनर किलिंग है ये भी बहुत ज्यादा है। भारत में कानून है, तो वहां पे ऑनर किलिंग इज ऑल सॉर्टेड आउट विद इन द फैमिली, तो फर्क है, इसमें जनाब कोई शक नहीं कौन है। से डेफिनेटली आप अपनी बात मुकम्मल करें। देखिए आप बात दोबारा से ना वो भारत वर्सेस पाकिस्तान वाली शुरू हो जाती है, तो मैं मजबूर हूं आपको याद दिलाने के लिए, मेरा कतन मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है, मैं आपको याद दिलाने पर मजबूर हूं कि जिस प्रोग्रेसिव और जिस लॉ की आप बात कर रहे हैं, ये वही सोसाइटी है जिसके अंदर मुसलमानों की लिंचिंग एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। ये वही सोसाइटी है जिसमें इस्लामोफोबिया not at all. मुझे Jafri बोलने साहब, ये मैं you're not right on that मैं issue. No, definitely आपके not. सामने Definitely एक मिनट मैं Don't say आपको that. मैं आपको अगर आप इजाजत दे मैं यहां पर आपके सामने इस लैपटॉप पे गूगल करके इंटरनेशनल हेडलाइंस आपके सामने दिखा दूं, वो आपके प्रोग्राम का वक्त देखिएगा। आया होगा, लोग जो सुन रहे हैं वो गूगल कर सकते हैं। यहां तक हुआ कि मोदी जी जब ये इलेक्शन उस तरह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से नहीं जीत सके, तो मोदी जी के जो हामी थे उन्होंने यहां तक कहा कि जी चूंकि मुसलमानों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया, उस वजह से भी लिंचिंग ऊपर गई। और ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये तज्जिया बीबीसी का है, जिसके साथ देखिएगा। भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बरतानिया के जाफरी साथ। साहब, तो जाफरी साहब, आप किस लॉफुल सोसाइटी की बात कर रहे हैं सर? ना करें। नहीं, Jafri आप साहब, बोलिए, it is incorrect. No. जी, जी। What you are talking about elections or googling, it would be highly incorrect. I have Absolutely. tremendous respect मैं- for your मैं यही society. कहना No था, doubt इससे- about that. But इससे तो अच्छा जो Google चीज बता देता है सही हमको। है वो सही होनी चाहिए, और जो गलत है वो गलत होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं what you are going is off the, आप भी जानते हैं we are a highly democratic society. यहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह की आवाज उठेगी। Unlike Pakistan, which is a democracy of a sham democracy, because it has always been ruled by the army, either directly or indirectly. तो ऐसे हालात में let's not get into googling anything. Google तो I can monitor and also do whatever. गूगल इससे बेहतर बताता है, गूगल इससे ज्यादा अच्छा बताता है। 300 के पार जो है वो है। अब लैपटॉप दिखा देंगे, मैं लैपटॉप इसको उन शुरू कर बच्चियों देता को हूं। दिखाइए सर जिनके साथ वहां पर इस तरीके नहीं, के नहीं, कृत्य हो रहे पाकिस्तान में तो हम हैं। free ये लैपटॉप लैपटॉप दे जो रहे है हैं। उन बच्चियों को दीजिए, आप- यहाँ तो लैपटॉप आप दे दिया डिजाइन जाता है। में- यहाँ पर सरकार कहती है कि मतलब लैपटॉप देंगे, शौक बच्चों को कौन मुफ्त सा है? शिक्षा देंगे, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहाँ है। शौक- आर्मी में भी जो है फ्रंट लाइन के ऊपर भी मैं ना- महिलाएं आ मैं यहाँ चुकी से हैं। पढ़ना शुरू सर कर अब देता ठीक है, आर्मी में भी ये फ्रंट लाइन पे आ चुकी है। आपका अखबार है द सर हिंदू। चंद्रयान द से लेकर हिंदू के आपका अखबार चंद्रयान है। से लेकर के उसकी वायुसेना, लीड है। नौसेना किस पे नहीं है कि जिसमें बिल्कुल इक्वालिटी के साथ है। आप कहाँ हैं सर? ठीक है, नहीं मानना ना मानिए, आप वहां रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, दुनिया देखती है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है सर, वो ठीक है, हर एक को अपना पहनने का हक है, अपना करने का हक है। चाहे इस तरीके से मुल्क में सर ऐसा है कि प्रधानमंत्री सर्व करे, फिर उसके बाद कुछ और कहे, फिर महिलाओं के बारे में उनके भी क्या स्टेटमेंट्स थे वो क्या कहे, फिर वो जेल चले जाए। जाफरी साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास टाइम इतना ही है, इतना ही टाइम है, इतना ही टाइम है, फिर किस दिन ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आप सामने नहीं कहते होंगे जो भी है, क्योंकि वहां तो यूट्यूबर भी उठा लेते हैं, वहां तो यूट्यूबर उठा रहे हैं आजकल। आप कुछ ऐसा कुछ कह दो कि खामेगा, मैं नहीं चाहता, आप सेफ रहे, आप सेफ रहे, सबसे सेफ है पूरा वर्ल्ड में पाकिस्तान महिलाओं के लिए, आप सेफ रहे सर। मैं थोड़ा ना, वहां तो यूट्यूबर उठा लेते, इसलिए हो सकता है आपकी मजबूरी होगी,